जबलपुर के हनुमान ताल में बॉलीवुड फिल्म देखकर 4 युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या का प्लान बनाया और फिर उसे अमली जामा पहना दिया। लेकिन किस्मत से दोस्त की जान बच गई। और फिर आगे क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर के हनुमान ताल में बॉलीवुड फिल्म देखकर 4 युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या का प्लान बनाया और उसे अमली जामा भी पहना दिया। लेकिन किस्मत से दोस्त की जान बच गई और उसने दोस्तों की करतूत की कलई पुलिस के सामने खोल दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आकिब को तलाश कर हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। एक व्यक्ति को गोली लगी थी पैर में, वहाँ 4 गोलियां चली थी। तो उसमें उसके बाद जैसे ही पुलिस को खबर मिली तो उसमें जो घायल था इमरान, उसके भाई सरवर की ओर से पुलिस ने धारा 307, 34, 120, 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने उसके साथ वाले एक व्यक्ति से बातचीत की, उसका नाम है आकिब। तो आकिब से जब पूछताछ की तो उससे पता चला कि उसके 2 दोस्त और हैं, जो तौसीफ अहमद और सोहेल अहमद, ये और दानिश अहमद। इन्होंने मिलके इसके इमरान के खिलाफ साजिश की थी और इसको मारने का प्रयास किया था। आकिब ने बताया कि उसने और उसके साथी तौसीफ अहमद, सोहेल अंसारी और दानिश चारों ने मिलकर इब्राहिम पर फायरिंग की थी। हम चारों लगभग 15 दिन पहले से इब्राहिम उर्फ इमरान की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। प्लान के मुताबिक तौसीफ और सोहेल 7 जनवरी को इंदौर चले गए। वहां दोस्त अमोन के यहाँ रुके। साजिश के मुताबिक दोनों अपने चालू नंबर के मोबाइल फोन और सामान इंदौर में अमोन के पास छोड़कर बस से 9 जनवरी को सुबह जबलपुर आ गए। इसके बाद रजा चौक में रहने वाले दोस्त दानिश की मदद से सकून होटल रानी ताल में भी रुके। शाम को दानिश ने उन्हें पिस्टल उपलब्ध कराई। आबू कुरैशी नामक युवक की मदद से एक मोटरसाइकिल किसी से मांग कर लाया और रद्दी चौकी पहुंचा। वहां उसने अपने दोस्त तौसीफ और सोहेल को बुलाकर दोनों को मोटरसाइकिल दे दी। यह पूरी साजिश इस प्रकार थी कि आकिब और इमरान की ज़मीनी विवाद है और पुरानी दुश्मनी चल रही है, उस वजह से इन्होंने की। इन्होंने आज घटना से 15 दिन पूर्व ही ये प्लानिंग की थी और प्लानिंग इन्होंने एक पिक्चर मूवी की तहत की, जैसे मूवीज़ में होता है। इनके 2 लोग जो थे, तौसीफ अहमद और सोहेल अहमद, ये दिनांक 7 तारीख को रात को यहाँ से चले गए थे इंदौर। उसके बाद वो इंदौर ही रहे। इंदौर में ये 8 को रात को इंदौर से यहाँ जबलपुर आए। 9 को सुबह यहाँ पहुँचे। यहाँ एक होटल में रुके, रानी ताल में, होटल शकून में। वहाँ पे फिर इन्होंने रुकने के बाद रात में वहाँ से निकले। वहाँ से इनके दोस्त आकिब जो है, उसने एक FZ गाड़ी उपलब्ध कराई और 9 की रात को 9 और 10 के दरमियान इन्होंने घटना कारित की और उसी के बाद 10 में रात को 3 बजे वापस निकल गए इंदौर के लिए और इंदौर से ये दिल्ली चले गए थे। तौसीफ और सोहेल बाइक से लाल मैदान पहुंचे, जहां आकिब ने फोन करके इब्राहिम को बुलाया और बातों में उलझा कर रखा। उसी दौरान तौसीफ और सोहेल फेस कवर करके बाइक से वहां पहुंचे और इब्राहिम पर फायरिंग कर दी।
लेकिन गोली इब्राहिम के पैर में लगी और वो बचकर भाग निकला। इस दौरान इन्होंने जो इनके ओरिजिनल मोबाइल थे वो भी इंदौर ही रख दिए थे ताकि किसी को पता ना चले, और ये दूसरा कीपैड मोबाइल चला रहे थे। उसके बाद फिर इनका मोबाइल कंटिन्यूसली चल रहा था। फिर कल इनकी लोकेशन यहाँ की मिली थी तो पुलिस ने इनको यहाँ पकड़ा, इनसे पूछताछ की, आकिब से पूछताछ की तो ये पता चला कि इन्होंने इस तरह की प्लानिंग की है और उसमें इनके पास से एक जिंदा कारतूस मिला, एक पिस्टल मिली है, एक जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी MP17 MZ 4969 ये भी जब्त हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों सीधे दमोह नाका पहुंचे, जहां बाइक छोड़कर ऑटो से बाईपास गए और बस से इंदौर रवाना हो गए। दोनों 2 दिन पहले ही वापस जबलपुर लौटे थे, लेकिन तब तक इनका भांडा फूट चुका था। तौसीफ और सोहेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर से बाजिद खान की रिपोर्ट।